उन्होंने पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, उनके साथ क्रिकेट खेलने की साहब मजबूरी क्या है? हाँ, हाँ, जंग चल रही थी। जंग चल रही। एयरफोर्स के जहाज जा रहे थे, गिर रहे थे, पीओडब्ल्यू हो रहे थे। एक इंडिया पाकिस्तानी तो मेन प्लेयर है, ये इन्हीं को निकाल दो तो फिर मत करो एशिया बचा है कप। क्या? मैं पर्सनली इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा। आप ऑप सिंदूर का बदला, आ रहे हैं यहाँ शेर। उन्होंने पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, उनके साथ क्रिकेट खेलने की साहब मजबूरी क्या है? जब आप क्रिकेट के सुपर पावर हैं, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ खेलें, जिसके साथ चाहें उसके साथ ना खेलें। नहीं, आपने सही बोला। मैं आपको बताता हूँ, 1999 में कारगिल का युद्ध हो रहा था। 8 जून को मैंने ऐसे बात बात करते ही गूगल कर लिया है ना, ऐसे गूगल तो एग्जैक्ट डेट बता देगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल। तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी। 8 जून 1999 को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। किधर? मैनचेस्टर में, वर्ल्ड हम्म। कप। तो इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट वॉर एट कारगिल, एंड हम्म। कारगिल वाज नॉट पहलगाम। हम्म। वहां पे वो तो जंग हो 500-600 रही थी। सैनिक। हाँ, हाँ, जंग चल रही थी। जंग चल रही। एयरफोर्स के जहाज जा रहे थे, गिर रहे थे, पीओडब्ल्यू हो रहे थे। उनसे पहले कालिया जी शहीद हुए थे, और किस सरकमस्टांसिस में, और ये जो जंग थी, और वहां एक क्रिकेट का मैच हो रहा था। तो पहली बात तो ये स्कैंडलाइज होना थोड़ा कम फील करते हैं ना। दूसरा, अब और रिसर्च कर लेंगे तो 1971 में भी भारत की जंग हुई है, प्रॉपर हम्म। बांग्लादेश अलग हुआ है। 65 में भी हुई है। उसके बाद भी क्रिकेट हुआ है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हुआ नहीं, है ना। पर ये वाली जो डिस्पेंसेशन है, ये अपने आप को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। मतलब ये अपने आप को टाई कर लेती है अपने आप में जबान में, कि इतना वो बोल के, जब ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो अब बोल रहे अब खेल क्यों रहे हो तुम? अब यही बोल रही जनता। यही दिखाता है कि ऐसे ही संसार चलेगा। लड़ाई भी होगी, आपकी माता जी की बुआ जी से खूब लड़ाई होगी, फिर किसी बहुत भयंकर लड़ाई हो जाएगी, कई साल तक बात नहीं होगी, फिर शादी होगी तो बुआ जी आ भी जाएंगी। हम्म। अब फिर बोलेंगे उस दिन क्यों लड़ाई हुई थी। ये इन्हीं क्या चाहते हैं? क्रिकेट का मैच ना करें, फिर उससे क्या होगा? दुश्मनी बढ़ेगी, फिर उससे क्या होगा? नहीं, पर क्रिकेट का मैच कर लिया। तो ये स्टोरी किसने सुनाई है? इसी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के सपोर्टर्स ने। हम्म। अदरवाइज तो पहले हो ही रहा था। मैंने डेट बता दी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े नेता थे वो भी, वाजपेयी जी की सरकार, जिसमें कारगिल का युद्ध हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है। ये तो हम्म। पहली बात तो एशिया कप में एक इंडिया पाकिस्तानी तो मेन प्लेयर है, ये इन्हीं को निकाल दो तो फिर मत करो एशिया बचा है कप। क्या? आदरणीय होम मिनिस्टर का बेटा ही चला रहा है ना क्रिकेट। तो बिल्कुल। यही कर रहे हैं, तो फिर ये हम गवर्नमेंट को एम्बेरस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एम्बेरस करना चाह रहे हैं। ये हम इनके मुंह में दही जमाना चाह रहे हैं कि भाई अच्छा, तो अभी नहीं जमाते, होगा मैच, होगा। मैं आपको बताता हूँ विशाल जी, उसमें आप बुरा मत मानना क्योंकि आप भी न्यूज चैनल वाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सारे न्यूज चैनल वालों से, मैं पर्सनली इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा, हम्म। क्योंकि मैं इंडिया बांग्लादेश का भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट को मैच देखना टाइम वेस्ट मानता हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या ये चैनल वाले सारे हम्म। इसको भुनाएंगे नहीं? क्या हम एज ए देश बॉयकॉट कर सकते हैं? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बीसीसीआई है, आदरणीय जय शाह जी हैं, उनको संज्ञान लेके वो आगे से नहीं करेंगे। आप पूरा ऐसे बोल दो कि इंडियंस विल बॉयकॉट दिस मैच एंड टीआरपी विल बी जीरो। हम्म। मैं एक न्यूज नहीं देखना चाहता किसी न्यूज चैनल पे, आपकी भी न्यूज चैनल है, जहां ऐसा दिखाया ना जाए कि आप ऑप सिंदूर का बदला, आ रहे हैं यहाँ शेर, किसी की शक्ल ऐसे। खूब पैसे कमाएगी जनता, सबने कमाने और रोना है। तो भाई ये हिपोक्रेसी किस लिए है? नहीं होना चाहिए ना। मैं देश की जनता हूं, आप देश की जनता, नहीं देखते। लेट इट बी जीरो टीआरपी। देख, हम्म। कोई ना तो गूगल पे स्कोर देखेगा, ना हॉटस्टार, डिज्नी, ये रिलायंस फिलायंस, जियो जियो स्टार, जो भी मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ स्ट्रीम होते हैं, या जो भी स्पोर्ट्स के चैनल हैं या आपके न्यूज चैनल, कोई इंडिया मैच हारे या जीते, अच्छा करे या बुरा करे, हम देखेंगे ही नहीं। क्योंकि हम्म। हमें बहुत दिक्कत है इस बात से। अरे सब वहां पे ऐसे खा खा के एंजॉय करेंगे। मोस्ट लाइकली शायद इंडिया जीतना चाहिए, मैं भी चाहता हूं। मैच मैं नहीं देखूंगा, पर मैं भी चाहूंगा भारत देश जीत जाए हमारा, चाहे जंग हो, चाहे मैच हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो देशभक्ति अपनी तरफ है। हाँ। लेकिन तुम्हें इतनी नफरत हो रही है आम हम्म। जनता को, नहीं होना, मत देखो ना फिर। सेंड अ मैसेज ना। ये क्या कि नहीं, पहले तो हम टीआरपी लेंगे इसकी डिस्कशन की,
कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होना होगा 2 घंटे पहले सब आ जाएंगे, आज होगी जंग, आज लिया जाएगा बदला, उसका बदला, ये तमाशा ही करेंगे और सब ऐसे आ जाएंगे। और फिर वहां पटाखे चलेंगे और फिर दिखा दी, दोबारा दिखा दिया है भारत, ऐसा ही कुछ होगा। और भगवान ना करे अगर मैच हार जाए तो आप देख लेना क्या होगा उससे फिर। भाई मैच है, जीत हार तो लगी रहती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाई आर वी डूइंग एंड गेटिंग इनटू ऑल दिस। मैच हो रहा है, हो लो, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। व्हाट इज सो ग्रेट इन इट? नहीं, इनको नहीं देख सी। अगर सिनेमा वाले आके यारी दोस्ती कर रहे हैं, हम्म। वो तो फिर भी मैं ओपन सिरे से बोल सकता हूँ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हम्म। क्रिकेट मैच के अंदर तो अलग अलग होटलों में रहेंगे, मैच जाएंगे, वो बॉल मारेगा, बैट मारेगा, अपना कोई जीत जाएगा, काम खत्म। कोई जाके वहां गले नहीं मिल रहे, पर फिर भी पैसा तो कमाया ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या ये आप क्यों पूछ रहे हो, मैं उसका एक टेक्निकल साइंटिफिक टर्म बता देता हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये हो जाता है कि बेसिकली हिंदी बोलूं तो दिमाग की तई, कि ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ मैं एंगेज कर रहा हूं इन अ प्रोडक्ट डिफरेंट वे विच इज नॉट दुश्मनी में मैच हो रहा है। तो वहां तो वो जो मेरा फौजी भाई खड़ा है वो पागल है, लड़ रहा है जो, हम्म। उसने क्या किया है? पाकिस्तान के सोल्जर ने इंडिया के सोल्जर का क्या बिगाड़ा है? वो भी मैच खेल लें, हम्म। पर उनका मैच गोलियों से खेला जाता है भाई, वो अपना धर्म प्रोफेशन है। यहाँ ये है, इंडिया की जनता नीड्स टू डाइजेस्ट दिस वेल, यानी आप दिस कह इज रहे हैं हाउ इट कि विल बी। जंग भी होती रहेगी, आतंकवाद भी चलता रहेगा, मैच भी चलते रहेंगे। और हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो उसमें जो और इन्वॉल्व ये होना है, फैसला जैसे पब्लिक इन्वॉल्व को होना हो करना है। जाए। अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती तो ना देखें और जीरो टीआरपी करके मैसेज दे दें। बिल्कुल, दैट इज वन, बिल्कुल दैट इज वन, एंड आई फील आई विल, जब मैच आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस चीज को ये आवाज उठाऊंगा कि हम्म। भाई सुनो, तुम्हारे देश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मोदी जी ना चाहें कि मैच ना हो, अमित शाह जी ना चाहें, जय शाह जी ना चाहें, बीसीसीआई ना चाहे, तो क्या हो सकता है? ये क्या मजबूरी में हो रहा है? मोदी जी को पता ही नहीं ये हो रहा है? अगर राहुल गांधी जी हैं तो बोलो क्यों हो रहा है भाई, बताओ देश को कि तुम क्यों एंगेज कर रहे हो। अगर पानी में क्या, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकता, पर खून और क्रिकेट इकट्ठे हो सकता है भाई बहनों, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पैसा है, ब्रॉडकास्टिंग पैसा, बीसीसीआई, ये। तो भाई बी वेरी क्लियर ना, बी वेरी, इट्स ओके। हम्म। हम तो देश की आम जनता है, पावरलेस, हमें तो जो स्टोरियां सुनाओगे हम सुन लेंगे, हमें सुनाई तो जाती हैं कि यहाँ पाकिस्तान तो नहीं कहता कि वो पानी हिंदुस्तान से आ रहा है, हम एक घूंट नहीं पिएंगे, हमें नहीं चाहिए पानी, क्योंकि पानी चाहिए। हम्म। उसी तरह पैसा भी पानी है, पैसा इज ऑक्सीजन, इंडिया को भी चाहिए। वाई कांट भी, हाँ ठीक है, जंग भी करेंगे, और हाँ भाई ये इनके इंडियंस के इमोशंस का पूरा निकाल कर रायता टीआरपी और न्यूज चैनल्स के तहत उसको एडवर्टाइजमेंट में मिल्क करके करोड़ों रुपए कमाएंगे। और फिर अगली स्टोरी आएगी कि बीसीसीआई, अभी बता रहा हूँ, अभी आई नहीं है, शायद आ जाएगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ इमोजी भेज देना। बीसीसीआई डोनेट्स 21 करोड़, 51 करोड़ टू दी बिल्कुल। सैनिक, ऐसा कुछ स्टोरी आ जाएगी। पहलगाम के तो शहीदों के जनता लिए, अब हाँ, जिन्होंने जान सबके गंवाई। लिए, पहलगाम के शहीदों के लिए, या फिर फौजी भाइयों के लिए, फौजी शहीदों के लिए, किसी के लिए भी, तो बस सिंपल है, जनता को भी लगेगा हाँ यार ठीक है, मैंने मैच देखा, इसने पैसा कमाया, हमने मजा लिया, इसने पैसा उसको दे दिया, चलो ये लूप कंप्लीट हो गया। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस इज ऑल्सो बैड। ओनली थिंग ये कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस चलता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड 2-3 इमोशंस साइमल्टेनियसली, वो चर्चा का विषय है। तो चर्चा, आपने सवाल बहुत रेलेवेंट है, हर अवेयर भारतीय के दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये क्या है। मैं अपना पर्सनल टेक बता रहा हूँ, क्रिकेट का मैच नहीं देखना चाहिए।